शाजापुर जिले के कालापीपल के रहने वाले ग्वालियर डीएसपी आशुतोष गर्ग ने यूपीएससी में 338वीं रैंक पाई है। पत्नी जूही गर्ग शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद में पदस्थ है। वहीं पिता महेश कुमार गर्ग शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कालापीपल में शिक्षक है। दिवंगत मां रश्मि गर्ग के सपनों को पूरा करने के आशुतोष ने इतिहास रचा। वह शाजापुर जिले से पहला आईएएस अधिकारी बनेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्तियां कालापीपल के आशुतोष गर्ग ने चरितार्थ कर दी है। दिल में मां के सपने को पूरा करने का प्रण और दृढ़ संकल्पित होकर यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद चौथे प्रयास में आशुतोष ने अपना संकल्प पूरा किया और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 338वीं रैंक हासिल की है। आशुतोष ने कहा कि परिवार के सभी लोगों के सहयोग से ही उन्हें यह सफलता मिली है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी दिवंगत मां को दिया, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों ने उनका सहयोग किया। आशुतोष का कहना है कि उनकी पत्नी जूही गर्ग, जो कि वर्तमान में शाजापुर डिप्टी कलेक्टर है, उन दोनों पति पत्नी के साथ मिलकर इसके लिए तैयारी की। इसके बाद अब जाकर चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। डीएसपी आशुतोष गर्ग से हमारे संवाददाता संदीप गहलोत ने खास बातचीत की। यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर चुके हमारे साथ जो कालापीपल के हैं आशुतोष जी गर्ग हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी की है और कालापीपल का नाम पूरे प्रदेश में और देश में रोशन किया है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की, इसके श्रेय आप किसे देना चाहोगे? इसका श्रेय सर्वप्रथम ईश्वर को और अपने पूरे परिवारजनों को देना चाहूँगा। मेरे पिताजी हमेशा इस परीक्षा के लिए मुझे मोटिवेट करते रहे और मेरी पत्नी, जिन्होंने खुद मेरे साथ इस परीक्षा में कड़ी मेहनत की, तो मैं अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय देना चाहूँगा। आपने यह परीक्षा के लिए कब से आप प्रयास कर रहे थे और इससे पहले आप कितनी बार परीक्षा दी? इस परीक्षा में मैं पूर्व में 3 बार इस परीक्षा में इंटरव्यू दे चुका था, पर फाइनल सिलेक्शन में मेरा इस बार रैंक हासिल हुई है। तो चौथा मेरा ये इंटरव्यू था और 3 बार असफलता के बाद भी मेरे परिवारजन, मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन सब मुझे मोटिवेट करते रहे कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है और फाइनली मुझे ये सफलता आज प्राप्त हुई है, तो इसलिए काफ़ी खुशी है। अभी आप क्या करते हो? सिर्फ जॉब करते हो? जी, वर्तमान में मैं उप पुलिस अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। एमपी में मेरी पोस्टिंग है ग्वालियर में। मैं 2017 में मेरा चयन हुआ था, 2018 से मैं इस जॉब में कार्यरत हूँ और इसके बाद ही मैंने जॉब में रहते हुए परीक्षा की तैयारी की। इसमें समय का कैसे क्या आपने मैनेजमेंट किया? इसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है और डेडिकेशन, हार्डवर्क मांगती है। तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें मैंने ये निर्धारित किया था कि रोज़ एक निश्चित अवधि में मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगा। कुछ भी हो, मैं उतने समय निरंतर पढ़ता रहता था और चूँकि मैंने आपको बताया मेरी पत्नी मेरे साथ इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की, तो उनकी मेहनत का भी मुझे लाभ मिला कि मैं अपने टाइम मैनेजमेंट को और अच्छे से मेंटेन कर पाया, तो जिस वजह से फाइनली ये रिजल्ट मुझे प्राप्त हो पाया। इस परीक्षा के बारे में छात्रों को किस स्तर से सोच लेना चाहिए तो और तैयारी में जुट जाना चाहिए? इस परीक्षा में जो बेसिक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की है वो ग्रेजुएशन स्तर की है। तो ग्रेजुएशन स्तर के बाद आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, पर कई लोगों का बचपन से सपना होता है, मेरा भी था, तो आप ग्रेजुएशन के समय से अपने दिमाग में इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद से आप मूल रूप में इसको तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कालापीपल के आशुतोष जी गर्ग, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षाएं क्लियर की है। संदीप गहलोत, खबर मध्य प्रदेश न्यूज़, कालापीपल।